नमस्कार। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का अपना एमपी मौसम मंत्र। आज 15 अप्रैल और आज ही मौसम विभाग ने मानसून को लेकर एक भविष्यवाणी दी है। पहला पूर्वानुमान दिया है, उसमें बताया है कि इस साल देश में कैसी बारिश होगी। हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में कौन से ज़िले होंगे जहां पर जमकर बारिश या फिर भारी बारिश की उम्मीद इस साल मौसम विभाग ने बताई है। अगर आपको वो जानना है कि मध्य प्रदेश में कौन से ज़िलों में कैसा रहेगा इस साल का मानसून, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे ही वीडियोस देखने की, हर दिन मध्य प्रदेश का जिला अनुसार आपको पूर्वानुमान देखना है कि बारिश होगी या नहीं होगी, सारी जानकारी हम आपको इस जो चैनल है अपना इस पर देते हैं। अगर आपको वो जानकारी देखनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नज़र रखें। तो मौसम विभाग ने ऐसा बताया कि 3 पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए अच्छी बारिश की यहाँ पर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। सबसे पहला पैरामीटर जो है एल नीनो ला नीना, यानी कि एनसो जो कंडीशन होती है, तो अभी मॉडरेट जो एल नीनो है यानी कि एक कमज़ोर होता हुआ एल नीनो दिखाई दे रहा है। और मानसून के शुरुआती महीने में जून या फिर जुलाई के बीच ये जो एल नीनो पूरे के पूरे तरह से डिसॉल्व हो जाएगा और हमें न्यूट्रल स्थिति प्रशांत महासागर में दिखाई दे सकती है। और मानसून का दूसरा सत्र होता है, यानी कि अगस्त और सितंबर के महीने में हमें ला नीना दिखाई दे सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। तो इसका यही होता है कि जब एल नीनो होता है तब कम बारिश होती है और ला नीना होता है तब अच्छी बारिश होती है। तो ये जो पैरामीटर है पहला, वो तो अच्छे मानसून के संकेत दे रहा है। इसके अलावा दूसरा एक पैरामीटर होता है इंडियन ओशन डायपोल। अगर वो पॉजिटिव रहा तो अच्छी बारिश होती है, अगर वो नेगेटिव रहा तो कम बारिश होती है। और इस साल मानसून के दौरान इंडियन ओशन डायपोल भी है वो पॉजिटिव रहने वाला है। और मौसम विभाग ने ऐसा ही कहा है कि ये भी हमें मदद करेगा और इस साल अच्छे मानसून हो सकता है। इसके अलावा और एक तीसरा पैरामीटर होता है जिसे कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर से लेकर फरवरी या फिर मार्च तक जो बर्फबारी होती है, यदि वो बर्फबारी कम हुई तो अच्छी बारिश और बर्फबारी ज़्यादा हुई तो कम बारिश, ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है। और हमें दिसंबर से लेकर मार्च के बीच यूरोप हो गया है या फिर अपना रशिया हो गया, उत्तरी एशिया हो गया, तो यहाँ पर कम बर्फबारी हुई है। इसका मतलब यही है कि इस साल मानसून अच्छा रह सकता है। यदि अगर हम आंकड़ों के अनुसार देखें तो इस साल मौसम विभाग ने 106% बारिश का अनुमान दिया है। उसमें 5% कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 106% बारिश यानी कि सामान्य से ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलने वाली है। यदि अगर हम फिर भी परसेंटेज में देखें तो सामान्य बारिश होने की उम्मीद है 29%, सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है 31%, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है 30%, सूखे की उम्मीद है 2% और सामान्य से कम बारिश की उम्मीद है 8%। यानी कि इस साल सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद हमें 61% दिखाई दे रही है, या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद लगभग 90% दिखाई दे रही है। यानी कि इस साल का मानसून बेहद अच्छा होने वाला है। यदि अगर हम मौसम मध्य प्रदेश के ज़िला अनुसार देखें तो इस मानसून में हमें श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, ये जो मध्यवर्ती इलाके ये मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हमने अपना भी जो फोरकास्ट दिया था उसमें भी आपको बताया कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा सेंट्रल से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग का भी लगभग उसी तरह से पूर्वानुमान है। इसके अलावा नीमच, आगरमालवा, रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, हरदा, इन जिलों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। लेकिन मंदसौर हो गया, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास और अलीराजपुर के थोड़े बहुत इलाके, यहाँ पर कोई प्रबल संभावना नहीं दिखाई दे रही कि ज़्यादा बारिश होगी या फिर कम बारिश होगी। यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजिकल प्रोबेबिलिटी यानी कि सामान्य बारिश हो सकती है, लेकिन मॉडल अनुसार यहाँ पर ज़्यादा बारिश या फिर कम बारिश की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, सिंगरौली, छतरपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन ज़िलों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। और छतरपुर, पन्ना में भी सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद मौसम विभाग का मॉडल दिखाई दे रहा है, मौसम विभाग के मॉडल के अनुसार दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें तो टीकमगढ़, सागर, दमोह, जबलपुर या फिर सतना, शहडोल, अनूपपुर के थोड़े बहुत इलाके हैं, तो यहाँ पर मौसम विभाग का जो मॉडल है वह प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि ज़्यादा बारिश होगी या फिर कम बारिश होगी।
लेकिन हम कह सकते हैं कि सामान्य बारिश तो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हो जाए, लेकिन रीवा के आसपास या फिर सीधी के उत्तरी इलाकों में या फिर मऊगंज का कह सकते हैं हम भाग, तो यहाँ पर थोड़ी कम बारिश हो सकती है, ऐसा मॉडल दिखा रहा है। तो यानी कि लगभग मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इस साल अच्छी बारिश होने वाली, अच्छा मानसून हमें दिखाई देने वाला है, जिसका पहले भी हमने पूर्वानुमान आपको दिया था। यदि आपको मध्य प्रदेश का अगर मौसम पूर्वानुमान हर दिन देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नज़र रखें।